सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ऋग्वेद के स्वाध्याय में अलग अलग विषयों के अलग अलग मंत्रों का स्वाध्याय जो हमारे प्रत्येक जीवन के पहलू को पक्ष को सुदृढ़ करता है, स्थिर बनाता है और विस्तृत बनाता है। हम संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ करके जीवन को बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित और हर प्रकार से सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। संसार में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ क्यों है, सब जानते हैं कि इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर जो भाव है, इसके अंदर का जो कर्म करने का स्वभाव है, उसी से मनुष्य महान है। तो उस महानता के लिए हम सदा आगे बढ़ते रहें, उसके लिए वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है। इसलिए वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य। हमारा उद्देश्य अपने कल्याण में ही निहित नहीं है। हमारा उद्देश्य स्वयं को अच्छा बनाना, सच्चा बनाना, ईमानदारी से, समझदारी से और हर प्रकार से अपने आप का परिष्कार और संसार का उपकार, सदाचार, सद्व्यवहार, सद्विवेक से, साधना से, स्वाध्याय से, सेवा सत्कार से इसको अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, यह परम कर्तव्य हमारा है। इसलिए वेदों की ओर लौटो, महर्षि देव दयानंद जी का जो उद्घोष, जो उनका प्रेरक वाक्य है हम सबके लिए, उसको हम आत्मसात करें। इसी कड़ी में हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 18वें सूक्त तक स्वाध्याय किए थे और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी। आज हम इसी 18वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। 50 वर्ष पर्यंत माता आदि के संरक्षण में यह जो संदेश है बहुत ही सुंदर संदेश है हम सबके लिए। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम ये में पंचाशतम ददुरश्वानाम सधस्तुति। द्युमदग्ने
जिमदग्ने महि स्रवो बृहत् कृधि मघो नाम रेवत अमृत निर्णाम। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 18वां सूक्त, जिसका यह 5वां मंत्र है। ऋग्वेद के इस 5वें मंडल के 18वें सूक्त में ये 5वां मंत्र है। 5 मंत्र कुल मिलाकर के है ही है इस सूक्त में। तो अंतिम मंत्र इस सूक्त का अत्यंत महनीय मंत्र है। बहुत ही हमारे जीवन को भी महान बनाने का यह साधन हो सकता है यदि हम इसको अच्छी प्रकार से करने का प्रयत्न करते हैं, जीवन में उतारने का उपक्रम करते हैं। तो ओम ये मे पंचाशतम ददुरश्वानाम सदस्तुति द्युमग्ने मही स्रवो बृहत् कृधि मघो नाम ऋवत् अमृता निर्णाम। ओम ये मे पंचाशतम ददुरश्वानाम सदस्तुति द्युमग्ने मही स्रवो बृहत् कृधि मघो नाम ऋवत् अमृता निर्णाम। ये कहा कि वैदिक संस्कृति में जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत कह लें, बहुत बड़ा एक व्यवस्था, बहुत बड़ी संस्कृति, संस्कार जो हैं, तो वैदिक संस्कृति में 25 वर्ष तक माता पिता आचार्य देव होते हैं। अर्थात जन्म से लेकर के 5वें वर्ष तक कम से कम माँ प्रथम आचार्य होती है, प्रथम गुरु होती है माता। 4 से 5 वर्ष तक माता, इसके बाद 8 वर्ष तक पिता गुरु होता है। और 8 वर्ष के बाद जब वह संतान विद्यालय में जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो 25 वर्ष तक उसके सच्चे गुरु के रूप में गुरु होते हैं। परंतु 25 वर्ष तक इन तीनों का अत्यंत प्रभाव होता है। माता पिता आचार्य 25 वर्ष तक उसको देते ही रहते हैं जान। ये एक बालक के चरित्रवान, सदाचारी व शिक्षित करके एक सुंदर युवक बना देते हैं, तीनों गुरु मिलकर के। उपनिषदों में भी आता है, शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर इसकी चर्चा है। संसार में उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई संतान नहीं है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हैं। अर्थात माता पिता गुरु, 3 उत्तम आचार्य मिलकर के जब संतान का निर्माण करते हैं तो वह संतान बहुत ही दिव्य हो जाती है। बहुत उसके अंदर ज्ञान का
भंडार आ जाता है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, वह वास्तव में सच्चा ज्ञानी हो जाता है जिसके माता पिता गुरु मिल करके उसको सात्विक हर प्रकार से ज्ञान युक्त करते हैं, उसको सात्विक बनाते हैं। वह युवक वह युवती जो इन उत्तम शिक्षकों से प्रशिक्षित है और समय समय पर आने वाले जो और विद्वान हैं उनसे भी वह शिक्षा पाता है बीच बीच में, परंतु वह 25 वर्ष तक धीरे धीरे परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। अब 50 वर्ष तक जब अलग अलग लोगों के संपर्क में आता है, विद्वानों के संपर्क में आता है, अतिथियों के संपर्क में आता है, तो उस युवक के जीवन को प्रशस्त बनाए रखने का ध्यान करते हैं। इस आश्रम में ये अतिथि देव होते हैं। 25 वर्ष के बाद जब उसका वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि 25 वर्ष के पहले विवाह उचित नहीं माना जाता, अब तो 18 और 21 की आयु सुनिश्चित है। पहले के समय में 8 वर्ष 5 वर्ष के बाद 6 7 8 वर्ष में तो गुरुकुल चले ही जाते थे, और उस 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उसको पूरी विद्या मिलती थी, विद्या में पारंगत होता था, और फिर 25 वर्ष के बाद विवाह होता था। कोई और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था तो 34 वर्ष में, कोई 48 वर्ष में, अब तो 48 वर्ष में वृद्ध हो जाते हैं लोग। तो इस प्रकार से कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, वसु ब्रह्मचारी, ये जो ब्रह्मचर्य के सोपान थे, कैटेगरी थी, प्रकार थे, उनका भी लोग आनंद लेते थे और वे दीर्घ आयु को प्राप्त करते थे। तो 25 वर्ष तक तो माता पिता गुरु से उसने विद्या लिया, उनके लिए वो देव हैं। और जब वैवाहिक जीवन हो गया तो अलग अलग प्रकार से जो और भी विद्वान हैं, अतिथि हैं, वे देव हो जाते हैं और वे 50 वर्ष तक उसको अपना जान देते हैं, उनको देवता बनाकर। सो कहते हैं कि ये जिन माता पिता आचार्य अतिथि रूप देवों ने में मेरे लिए सदस्तुति प्रभु के स्तवन के साथ 50 वर्ष पर्यंत अश्वानाम ददुहु, इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराया। हे अग्रणी प्रभो, अमृत अविनाशी प्रभो, उन मघो नाम निर्णाम, उन यज्ञशील पुरुषों के स्रवहा ज्ञान को द्युमत ज्योतिर्मय बृहद वृद्धि वाला मही महान व नृवत पौरुष वाला कृधि करिए। अर्थात जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को मैं आत्मसात करूं, उस ज्ञान की अभिवृद्धि हो, वह ज्ञान मेरा जीवन का उत्कर्ष करने वाला हो, ऐसा मुझ में सामर्थ्य दीजिए, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाइए। जितना व्यक्ति जानता है यदि उतना ही जीवन में उतार ले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए। लोग जानते हैं पर मानते नहीं, और जो मानते हैं वो जीते नहीं वैसा। तो यहाँ ये प्रार्थना है कि जितना जितना उन्होंने बताया है, जितना ज्ञान मेरे अंदर आया है, उसको मैं परिपक्वता पूर्वक जीवन में उतार सकूं। हे अविनाशी प्रभु, इन यज्ञशील देवों ने जो मेरे उपकार के लिए, मेरे जीवन के उद्धार के लिए जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को मैं आत्मसात करूं, उसका आधान अपने इस जीवन में करूं, मैं वृद्धि उसकी करूं, ज्योतिर्मय बन जाऊं, मैं उसको दीप्त करूं, प्रदीप्त हो जाऊं, पौरुष वाला कृधि, उसको पुरुषार्थ से युक्त, तेजस्विता से युक्त करिए प्रभु। इन यजशील पुरुषों ने ही वास्तव में हमारे इंद्रिय अश्वों को प्रशस्त बनाया है। अर्थात जीवन और जगत की भलाई के लिए, जीवन और जगत के उपकार के लिए
ये जो ज्ञान मिला है और उस ज्ञान से मैंने अपनी इंद्रियों पर जो नियंत्रण पाया है, इन इंद्रियों को पवित्र बनाया है उस ज्ञान से, तो वास्तव में मैं 50 वर्ष तक इनके संरक्षण में ही जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता चलूं। मैं कभी इससे भूलूं भटकूं नहीं। और व्यक्ति वास्तव में यदि 25 वर्ष तक, क्योंकि जो तूफानी अवस्था है, जो भटकने की अवस्था है, जिसमें ज़्यादा ही आसक्ति, इंद्रियों का भोग ज़्यादा सताता है, वो 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक, 30 वर्ष की आयु तक अधिकतम भोग भावनाओं के लिए यदि मन भागता है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो युवा गर्त की ओर चला जाता है, वह पतन की ओर चला जाता है। और यदि 15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक आयु संभल गई और उससे भी आगे फिर 50 वर्ष तक संभल गई, तो उसको जीवन में कोई पतित नहीं कर सकता है, उसको जीवन में कोई पराजित नहीं कर सकता है, वह विजेता बन जाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, संसार की भोग भावनाओं पर, वासनाओं पर विजय उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन 15 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में प्रथम सोपान जो है, इसमें यदि भटक गए, आज की स्थिति क्या है समाज की, देश की, संसार की, आप स्वयं भी इस बात को समझते हैं, सब जानते हैं कि यह जो शिक्षा है, यह जो समाज है, वह जो घर का वातावरण होता था अब नहीं रहा। घर का जो सदस्य, एक सदस्य दूसरे सदस्य की बात नहीं मानता, माता पिता, भाई भाई, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के ही संबंधों में खटास है, कड़वाहट है। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनके घरों में एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरों के सम्मान के लिए लोग होड़ लगाते हैं और प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, दया पूर्वक परिवार को चलाते हैं। तो यहाँ प्रार्थना की कि ये जो माता पिता, गुरु और अन्य अतिथियों से, अन्य विद्वानों से, जो देवतुल्य, जो यज्ञशील पुरुषों से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको मैं दीप्त करूं, प्रकाशित उससे हो जाऊं, ज्योतिर्मय बनाऊं, उसकी वृद्धि करूं, उसका क्षय न होने दूं। और उस ज्ञान से जो इंद्रियों का पावित्र्य बढ़ा हुआ है, जो इंद्रियां मेरी पवित्र हो गई हैं, जो सत्कर्म के लिए मैं प्रेरित हूँ इनसे, और 50 वर्ष तक इनके संरक्षण में ही हम जीवन के मार्ग पर आगे और बढ़ते हैं तथा भटकते नहीं। ये हमें प्रभु स्तवन की ओर प्रवृत्त करते हैं। प्रभु स्तवन ही हमारे इंद्रिय अश्वों को पवित्र करते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, प्रभु की भक्ति ही हमको इन आसक्तियों से बचाती है। प्रभु का सुमिरन ही हमको इन तूफानों से बचाता है, क्योंकि ये जीवन की जो दिशा और दशा है, ये 15 से 25 वर्ष और 50 वर्ष दूसरा जो सोपान है उसमें तय हो जाती है। आज यदि हम नहीं संभले तो बड़ी हानि हो जाएगी, घर परिवार समाज संसार की हानि हो जाएगी। इसलिए वेद के इस उपदेश को हम आत्मसात करें। माता पिता, आचार्य, अतिथि 50 वर्ष पर्यंत हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए यत्नशील होते हैं। प्रभु इनके ज्ञान का वर्धन करे ताकि ये अपने कार्य को अधिक सौंदर्य से कर सकें। अर्थात जब उत्तम ज्ञान से हम युक्त हो जाते हैं, उत्तमता हमारे जीवन में आ जाती है, तो फिर कहीं कोई कसर नहीं रहती, कोई त्रुटि नहीं रह जाती है। 50 वर्ष तक तो व्यक्ति पूर्ण परिपक्व हो जाता है, उसको कोई भटका नहीं सकता, वो कभी भूल नहीं सकता, उसके जीवन में अटकाव नहीं होगा, भटकाव नहीं होगा, और जीवन का जो सफर है, यात्रा है, वो चलती जाएगी, चलता जाएगा। यह सफर यात्रा में
चलें। और पथिक जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन की रेल तो ऐसी ही है, कभी इसको सुखपूर्वक, कभी दुखपूर्वक, कभी कैसे लोग चलाते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जिसका जीवन साधक के रूप में है, जो वास्तव में सच्चे ज्ञानी हैं, वेद के ज्ञान के अनुसार जीवन को जीने वाले हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, धीर गंभीर वीर हैं, तो ऐसे लोगों का आश्रय लेकर के हमको जीवन को जीना चाहिए। और ये जीवन बार बार मिलता नहीं है, तो इसको आनंद के साथ हमको व्यतीत करना है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, चली जा रही है यह जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल। चली जा रही है यह जीवन की रेल, जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी यह सरकने न पावे। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी यह चलने न पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है यह जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। न अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही है यह जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। पथिक रेल गाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सब पे नकेल, चली जा रही है यह जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। ओम शांति शांति शांति।